हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के 5वें लेसन के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो ये नीचे नंबर लिखा हुआ है 9919425442। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट की नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। हमारे यहाँ जो भी सिलेबस है सारा एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर है। अब देखते हैं आज के लेसन में क्या है। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारा सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए घर पर ही ऑनलाइन स्टडी जारी रखें और अपने सभी दोस्तों के साथ सारे वीडियो शेयर करें। देखते हैं इस लेसन में क्या है। 5वें लेसन का नाम क्या है? 5वें लेसन का नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। अब इसमें देखेंगे पहली रीडिंग क्या है। अधिशोषण। अधिशोषण। अधिशोषण एक पृष्ठ प्रक्रिया है। क्या है अधिशोषण? एक पृष्ठ प्रक्रिया है। अधिशोषण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैसर ने किया था। किसने किया था? कैसर ने किया था। यह शब्द लैटिन शब्द है। क्या है ये? लैटिन शब्द है। ये एल सर्ब्योर से व्युत्पत्ति है जिसका अर्थ है चूषण। अधिशोषण को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अधिशोषण की परिभाषा होती है, अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सांद्रता उसके संपर्क में रखे पृष्ठ स्थूल की अपेक्षा अधिक हो जाती है। अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सांद्रता उसके संपर्क में रखे पृष्ठ स्थूल की अपेक्षा अधिक हो जाती है। अथवा इसकी परिभाषा दूसरी क्या है? अथवा किसी पृष्ठ पर उपस्थित अवशिष्ट बलों के कारण, यानी जो पृष्ठ पर उपस्थित अवशिष्ट बल होते हैं, अवशिष्ट बलों के कारण पृष्ठ पर किसी भी पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। जिसमें परिवर्तन होता है वह क्रिया अधिशोषण की क्रिया कहलाती है। वह पृष्ठ जिस पर अधिशोषण होता है वह अधिशोषक कहलाता है। वह पृष्ठ जिस तल पर अधिशोषण होता है वह अधिशोषक कहलाता है। जबकि वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है, यानी वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है वह अधिशोष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है। उदाहरण पहला है इसमें अभ्रक के पृष्ठ पर यंटो का अधिशोषण यानी नाइट्रोजन का, और रंगीन द्रवों में बोन चारकोल डालने पर रंगीन पदार्थ चारकोल पर अधिशोषित हो जाते हैं तथा द्रव रंगहीन हो जाता है। द्रव क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। अगली हेडिंग है विशेषण। किसी पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं को हटाना विशेषण कहलाता है। यानी जो किसी पृष्ठ पर अधिशोषित अणु होते हैं उनको हटाना विशेषण कहलाता है। अवशोषण है एब्जॉर्प्शन। यह एक स्थूल प्रक्रिया है। अवशोषण क्या है? स्थूल प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ की सांद्रता पृष्ठ प्रदान करने वाले पदार्थ के अंदर व पृष्ठ पर लगभग वहीं रहते हैं जो स्थूल अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में? स्थूल अवस्था में। अगली हेडिंग है अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। क्या है? अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। अधिशोषण यह एक पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रिया है। क्या है? यह एक पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रिया है। यह एक स्थूल प्रक्रिया है। अवशोषण क्या है? स्थूल प्रक्रिया। अधिशोषण के कारण किसी पदार्थ के संपर्क में आने वाले पृष्ठ पर उस पदार्थ की सांद्रता अधिक हो जाती है। यानी अधिशोषण के कारण जब किसी भी पदार्थ को संपर्क में आने वाले पृष्ठ पर उस पदार्थ की सांद्रता अधिक हो जाती है। अवशोषण की प्रक्रिया में पृष्ठ पदार्थ के अंदर व स्थूल अवस्था की सांद्रताओं में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और अवशोषण इसमें कोई सार्थक ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता। प्रारंभ में यह तीव्रता होता है।
यह साम्य प्राप्त होने तक धीमे धीमे घटता है। किसमें होती है क्रिया? अधिशोषण में। प्रारंभ में यह तीव्रता होता है और साम्य प्राप्त होने तक यह धीमे धीमे घटता जाता है। और अवशोषण में यह एक समान दर से होता है, जैसे जल वाष्प शुष्क CaCl द्वारा अवशोषित होती है। यहाँ पे जैसे सिलिका जल द्वारा अवशोषित होता है। अब देखेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार कौन से हैं और कौन कौन से हैं? अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब यहाँ पे हम भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर देखेंगे, क्या क्या अंतर है। भौतिक अधिशोषण यह वांडर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है। कौन से बलों के कारण? वांडर वाल्स बलों के कारण। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये नहीं कि 1-2 मिनट पहले देख के बंद कर दिए। वीडियो अंत तक जरूर देखिए और लाइक करिए और सभी दोस्तों को शेयर करिए। देखते हैं इसमें अगला नंबर क्या है। यह वांडर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है, भौतिक अधिशोषण। और रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है। भौतिक क्या है? प्रकृति में विशिष्ट नहीं है और यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है।